महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत में महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहन योजना का बड़ा रोल रहा। पूरा चुनाव प्रचार इसके इर्द गिर्द ही घूमा। अब महायुति की सरकार बन चुकी है तो सवाल है कि योजना के तहत 2100 रुपया महिलाओं के अकाउंट में कब पहुंचेगा। खबर खूब फैली कि सरकार छठी किस्त जारी करने से पहले आवेदनों की पुनः जांच करेगी। विपक्ष ने हमले शुरू कर दिए तो महायुति अब सफाई दे रही है। 5 किस्तें पा चुकी महाराष्ट्र की लाडली बहनों को अब छठी किस्त का इंतजार है। लेकिन फडणवीस सरकार द्वारा लाडली बहन योजना के लिए मिले आवेदनों की जांच की खबर ने बहनों की टेंशन बढ़ा दी है। जैसे ही इस मामले को लेकर हलचल बढ़ी, वैसे ही महायुति सरकार ऐसी किसी जांच की खबर का खंडन करने लगी। एकनाथ शिंदे सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाल चुकी अदिति तटकरे की देखरेख में ही योजना आगे बढ़ी। अदिति तटकरे कहती हैं कि लाभार्थी महिलाओं के आवेदन की पुनः जांच करने की खबर सही नहीं है। अदिति तटकरे ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों के आवेदन की दोबारा जांच करने का कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान में करीब 2.34 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है और आवेदन स्वीकृति करने से पहले उनकी गहन जांच की गई थी। आवेदनों को फिर से समीक्षा या जांच करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद ही माना था कि योजना के तहत कुछ अपात्र महिलाओं को लाभ मिलने की शिकायत मिली, इसलिए आवेदनों की जांच पीएम किसान योजना की तर्ज पर की जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि जो भी शिकायतें मिली हैं उसे देखेंगे। पीएम किसान योजना के लाभार्थी के आवेदनों को जिस तरह से जांचा गया उसी तर्ज पर जांच करेंगे, इसे खत्म नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें लाडली बहन योजना के तहत 1 जुलाई 2024 से आर्थिक सहायता के तौर पर हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं, जिसे चुनाव प्रचार के दौरान महायुति सरकार ने बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया। ऐसी शिकायत है कि चुनाव से पहले जुलाई से नवंबर तक की किस्त के भुगतान के लिए दस्तावेजों की जांच में कुछ खास सख्ती नहीं बरती गई, पर अब बढ़ी राशि के साथ दिसंबर की किस्त जारी करने से पहले आवेदन की पड़ताल होगी। नियमानुसार मापदंड से बाहर आने वाली महिलाओं का आवेदन खारिज हो सकता है, जिसके बाद अपात्र महिलाओं की लाडली बहन योजना की अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। जिस योजना ने महायुति को महाराज जिताया, अब उसके लाभार्थी की जांच की खबर को विपक्ष यूं ही बिना मुद्दा बनाए छोड़ना नहीं चाहता। संजय राउत कहते हैं कि महायुति के दल ने इस योजना से महिलाओं के वोट खरीदे, अब काम पूरा हो गया तो लाभ देने से पहले जांच की बात कर रहे हैं। राउत ने कहा कि महायुति ने चुनाव में महिलाओं के वोट खरीदने की कोशिश की। मुंबई में जिन महिलाओं की आय अच्छी है, ऐसी महिलाओं ने भी लाडली बहन योजना का गलत फायदा उठाया। आपने ये पैसा गलत तरीके से दिया है, बाप की आंखें खुली हैं, इसका बोझ राजकोष पर पड़ रहा है। अब उनका आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि पैसा कहां से आएगा, आय के साधन क्या है। अब हमारी एक ही प्रार्थना है कि जिन महिलाओं को पैसे दिए गए हैं वे इसे छीने ना। पैसा वसूलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मुंबई में राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि लाडली बहन योजना चलती रहेगी। महाराष्ट्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य वित्तीय स्थिति कैसी है, ये लाडली बहन योजना की छठी किस्त से पहले की कसरत से काफी हद तक साफ होता दिखेगा। देखना ये दिलचस्प होगा वर्तमान में इस योजना की करीब 3.34 करोड़ लाभार्थी महिलाओं की संख्या आगे कितनी कायम रहती है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।